आज हम लेकर आए हैं किसी फैंटास्टिक लव स्टोरी विश ऑफ अ फेरी फिश। एक सिंपल लोहार का बेटा एमिलिया, जो मिस्टीरियस मछली वेसेलिसा और एक टॉक्सिक प्रिंसेस का ड्रामा। 3 विशेस, एक मैजिकल फिश और सबसे ज्यादा बड़ी बात, प्यार का चक्कर बाबू भैया। तो स्टे कनेक्टेड क्योंकि ये जर्नी है इमोशनल, मैजिकल और थोड़ा सा ब्रो मोमेंट के साथ। तो चलो फटाफट सब्सक्राइब करो थ्रिलर एक्सप्लोरर को, क्योंकि हम ऐसी मसालेदार मूवी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है 200 इयर्स बैक, जब एक समुद्र का राजा अपने हाथों में एक जादुई रिंग लेकर बैठा होता है। और एक दिन उसने अपने स्पाई फ्रॉक को बुलाया और बोला कि एक मछली के बारे में जानना चाहता हूँ। राजा उस मछली को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मछली उसके हाथ से निकल गई है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गया। फिर रशिया के ही एक विलेज में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो समुद्र के किनारे रहता है। उसका नाम होता है एमिलिया। अमेलिया का सपना था कि वो समुद्र किनारे जाएगा और अपनी खुशी ढूंढेगा। वो अपने डैड, जो कि ब्लाइंड थे, उन्हीं के साथ में रहता था। उसके डैड ब्लैक स्मिथ का काम करते थे। एक दिन एमेलिया बर्फ में स्केट करने जा रहा होता है, तभी वो बाहर निकलते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, अब तुम्हें भी लोहार का काम करना सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक जिंदा रहूंगा? एमिलियो बड़ा कैजुअली बोलता है, हाँ ठीक है पापा, सीख लूंगा। फिर उसके पापा उसे मछली पकड़ने भेज देते हैं। एमिलिया एक बकेट और फिशिंग रॉड लेकर निकल पड़ता है। फिर एमिलिया नदी किनारे पहुंचता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। फिर वो बर्फ से जम चुकी नदी के किनारे पहुंच जाता है और एक होल से पानी में रॉड डालता है। तभी वहाँ पर बबल्स आने लगते हैं। एमिलिया डर के पीछे भागता है, लेकिन होल के अंदर से एक फाउंटेन वाटर बाहर आता है और उसी के साथ में एक मैजिकल फिश स्ट्रेट अप उसके बकेट में आके गिर जाती है। वो खुश होकर घर लौट जाता है और मछली पकाने की तैयारी करने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अरे वाह, बड़े मेहनत किए खाना बन गया, लाइफ सेट है, घर ले जाके इसे पकाने की तैयारी करूंगा। तभी फिश बोल देती है, कैसे पकाएगा मुझे? एमिलियो शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम बोल सकती हो? फिश बोलती है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 विशेस भी पूरी करूंगी। एमिलिया अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, हाँ पक्का, बाद में बताऊंगा विश। फिर वो लेट जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है कि काश मैं अपनी भट्टी छोड़े बिना पूरे शहर में घूम पाता। तभी उसका घर ऊपर उठने लगता है। एमिलियो चिल्लाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? फिश कहती है कि तुमने अपनी पहली विश कंप्लीट कर ली और अब वही कंप्लीट हो रही है। एमिलियो रिग्रेटफुली बोलता है कि पर मैंने तो कैजुअली बोला था। फिश बोलती है, विश तो विश होती है। तभी अचानक मछली ने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ में घर से बाहर उड़ा दिया था और सीधा वो शहर ले गई। एमिलिया शहर की रंग बिरंगी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश और इम्प्रेस हो रहा होता है, लेकिन वो हवा में उड़ रहा था, इसीलिए वो डर के चूल्हे से चिपका हुआ था और लोग उसे देखकर डर गए थे कि ये हो क्या रहा है। एमिलिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और ठंड से उसके मुंह पे निकल जाता है कि काश गर्मी और ग्रीनरी होती। और बूम, सारी बर्फ गायब, सनशाइन वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ ग्रीन हो जाता है। फिश कहती है कि तुम्हारी दूसरी विश भी कंप्लीट, अब एक ही बची है। एमिलियो सोचता है कि लोग सही कहते हैं, मैं बेवकूफ ही हूँ, 2 विशेस मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दी, कुछ बड़ा मांग सकता था। फिश फिलोसफिकली बोलती है कि ये आदमी अपनी सोच के लेवल के हिसाब से ही मांगता है। फिर उसकी मुलाकात कुछ डाकुओं के साथ में होती है। उनको एमिलिया के पास में कोई भी कीमती चीज तो नहीं मिलती, तो वो उसे छोड़ देता है, लेकिन वो उसकी बकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो एमिलिया किसी भी हाल में उस मछली को नहीं खोना चाहता था, तो वो उस बकेट को छीन कर वहाँ से भागने लगता है और उसे नदी में फेंक देता है। लेकिन गुंज उसे देखकर ही ट्री पर उल्टा लटका कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्टनिंग लड़की वहाँ पर आती है और उसे रेस्क्यू करती है। एमिलियो नोटिस करता है कि उसके शोल्डर पे वो फिश वाला स्पार्की स्कार्फ है। वो समझ जाता है कि ये तो वही फिश है। लड़की अपना नाम वेसेलिसा बताती है और एमिलिया उसका स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग नहीं पाए और बोलता है कि अभी मेरी तीसरी विश बाकी है और उसे सही टाइम पे ही मांगूंगा। वेसेलिसा पूछती कि अब क्या प्लान है? एमिलियो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि रशिया के सीजर की बेटी से शादी करूंगा। वेसेलिसा शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारी तीसरी विश है? एमिलियो को रिप्लाई होता है कि नहीं, इसके लिए तो मैं बड़ी मेहनत करूंगा, तुम बस मेरा साथ देना। और अब उसने कहा कि हमें अब महल की तरफ चलना चाहिए। सीजर के पैलेस में उसकी बेटी एनीसा अपने मेट के साथ में कुछ बात कर रही होती है और वो बता रही होती है कि इंग्लैंड के एम्बेसडर आ रहे हैं। एनफिसा जो प्रिंसेस है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे फॉरेनर्स बहुत पसंद है और वो जल्दी से डेवलप करती है और सीजर को
फॉरेनर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहता है कि उसकी बेटी किसी फॉरेनर से शादी ना करे। थोड़ी देर में इंग्लैंड के एम्बेसडर वहां पर आ जाता है। एम्बेसडर का प्लान था कि सीजर को इम्प्रेस करते हुए उनकी बेटी का हाथ मांगूंगा, इसलिए उसने एनफिसा को एक फैंसी अम्ब्रेला गिफ्ट किया। एनफिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सीजर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एम्बेसडर से बोलता है कि एम्बेसडर तो हर जगह सिर्फ लूटने आते हैं, और वो स्मूथली रिप्लाई देता है कि नहीं महाराज, मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ जो आपका माइंड चेंज करके रख देगा। जल्द ही एमेलिसा और वैसिलिसा राजकुमार के महल में पहुंच जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। राजा को प्रिंस पसंद नहीं आता और वो उन्हें ऑटोमेटिक म्यूजिक मशीन दिखाता है, पर सीक्रेटली उसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ होता है जो बटन दबा के म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। सबको लगता है कि मशीन मैजिकल है, लेकिन एमेलियो और वैसिलिसा सब कुछ जानते थे। सीजर इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होता और बोलता कि हमें ऐसी मशीन की जरूरत नहीं, पर अनफिसा एम्बेसडर के स्वाग पसंद आ गया था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। एम्बेसडर अनफिसा के हाथ पर किस करने लगता है और सीजर टेंशन में होता है कि कैसे समझाऊं मैं अपनी बेटी को। तभी एमिलियो भाग कर आता है और बोलता है, महाराज किसी एम्बेसडर से शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए एक रियल म्यूजिक मशीन लाऊंगा। सीजर को रिलीफ मिलता है कि फाइनली उसे कोई ना कोई एक्सक्यूज तो मिला। तो कहता है ठीक है, अगर तुम मशीन ला सकते हो तो तुम कुछ भी मांग सकते हो। एमिलियो सीधा बोलता है कि क्या आप मुझे आपकी बेटी से शादी करवाएंगे। एनफिसा ट्रिगर हो जाती है, उसे एमिलियो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एमिलियो अपनी बात पर अड़ा रहता है। सीजर एमिलियो को नए कपड़े और जूते देता है क्योंकि एमिलियो के पैर में फटे हुए सॉक्स थे। इट इज टू एम्बैरेसिंग। बाहर आके एमिलिया वैसिलिसा को सब कुछ बताता है। वैसिलिसा बोलती है कि वो मशीन एक हॉन्टेड जंगल में है, जो भी वहाँ पर गया है कभी वापस नहीं आया। एमिलियो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या डेंजर है वहाँ पर। वैसिलिसा एक्सप्लेन करती है कि एक डीमन कैट के पास में है वो म्यूजिकल मशीन। अगर वो हैप्पी सॉन्ग बजाएगा तो तुम डांस करते करते एग्जॉस्ट हो जाओगे और वो तुमको खा जाएगा, और अगर तुम सैड सॉन्ग बोलोगे तो तुम रोते रोते सो जाओगे और फिर भी वो तुमको खा जाएगा। एमिलियो जीरो फियर दिखाकर कहता है कि चलो रिस्क तो ले ही लेते हैं। दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल के एंट्रेंस पे वैसिलिसा बोलती है, अब तुम अकेले जाओ। अंदर जाते ही एमिलियो को दिखता है कि स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। तभी क्रीपी कैट की आवाज आती है, ये सब वो लोग हैं जो मशीन लेने आए थे, तुम भी यही चाहते हो। एमिलियो कूल बन के बोलता है हाँ। कैट शर्त लगाती है कि मेरा म्यूजिक सुन के तुम भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एमिलियो ऑप्शन देता है कि सैड सॉन्ग बजाओ। कैट डिप्रेशन मोड में गाना शुरू करती है, लेकिन एमिलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो गाना कंप्लीट कर देता है। कैट शॉक हो जाती है और पूछती है तुम्हें ये गाना कैसे आता है। एमिलियो कैजुअली बोलता है कि मेरी मॉम मुझे हर दिन ये गाना सुनाती थी और इसलिए अब इतनी बार सुनने के बाद में मुझे इससे इमोशनल डैमेज नहीं होता। कैट बहुत ज्यादा डिफीटेड फील करती है और वो कहती है मशीन ले जाओ, पर मैं भूखी हूँ, मैं भूखी मर जाऊंगी। एमिलियो अपनी बैग से स्नैक्स निकालकर उसे दे देता है और कैट इमोशनल हो जाती है और बोलता है अब तू मेरा भाई है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तभी वैसिलिसा को सीजर का जादू वाला फ्रॉग मिला, जिसने कहा मेरे साथ चलो, शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्दी से उनसे शादी कर लो। वैसिलिसा एटीट्यूड दिखाती हुई बोलती है कि कभी नहीं करूंगी। एमिलिया वापस आ जाता है और कैट और मशीन दोनों के साथ। एमिलिया वैसिलिसा से पूछता है कि तुम फिश किंग से भागी क्यों थी। वैसिलिसा बोलती है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। एमिलिया और उसका विंग मैन वो मैजिकल कैट पैलेस में पहुंचते हैं। एमिलियो कैट को हैप्पी सॉन्ग बजाने को बोलता है और बूम, सभी लोग अगेंस्ट द विल डांस करने लगते हैं। कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाता। थक हार के एमिलियो के कहने पर कैट फाइनली म्यूजिक बंद कर देता है। सीजर इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है ये मशीन तो कमाल की है और अब तुम दोनों यहीं रहो। एमिलियो रिमाइंड करता है कि डील के हिसाब से आपको अनफिसा से मेरी शादी करवानी है। सीजर हाँ में सर हिला देता है, लेकिन प्रिंसेस एक कॉमन आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एमिलिया को एक और मुश्किल टास्क दिया। उसने कहा कि वो ब्रिटिश एम्बेसडर से ही शादी करेगी। चालाकी से एमिलियो को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि शादी के लिए मुझे प्रूव करो कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इनोसेंट एमिलियो समझ ही नहीं पाता और सीधा हाँ बोल देता है। रात को अनफिसा अपनी डेड मॉम गोस्ट को समन करती है और वो बोलती है माँ, एमिलियो को ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दो कि वो कभी वापस ही ना आ पाए। गोस्ट की मॉम डार्क वेब से एक आइडिया लाती है और वो उनको टेबल क्लॉथ ढूंढने भेजो जो खुद सर्व करता हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिटिश एम्बेसडर एक ऑटोमेटिक कटिंग शैलड मशीन लेकर आता है, जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ काम कर रहा होता है, ऑब्वियसली जैसा उसने पहले किया था।
अब एनफिसा फेक एक्साइटमेंट दिखाकर सीज़र से कहती है कि पापा, अगर एमिलियो भी सेल्फ सर्विंग टेबल क्लॉथ ला सकता है तो मैं उससे ही शादी कर लूंगी। एमिलियो और वेस्ली साहब निकल पड़े मैजिक टेबल क्लॉथ की खोज में। रास्ते में वो एक बूढ़े कपल के घर रुकते हैं। थोड़ी देर बाद एक छोटे से हट के पास में रुककर उन्होंने वहीं पर रहने वाले बाबर से कुछ खाने को मांगा। बाबर ने कुछ खाने को दिया और कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए बेटा ज्यादा खाने का सामान नहीं है। ये सुनकर एमिलिया का दिल पिघल गया और उसने देखा कि वो लोग कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन वैसिलिसा ने बाबर और उसकी बीवी की मोहब्बत और वफादारी की तारीफ करी और उसने कहा कि तुम दोनों बिल्कुल सुई धागे की तरह हो जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। फिर लंबा सफर तय करने के बाद में वह पत्थरों के शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर दो आदमी लगातार खाना खा रहे होते हैं और वो औरत जिसके पास जादू वाला कपड़ा था वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो चाहे कुछ भी करे खाना खाती ही रहती थी। और उसके मन में ये पक्का था कि कोई आए और काश उनसे वो कपड़ा लेकर चला जाए। एमिलिया ने कपड़ा चुराने की कोशिश करी लेकिन दोनों भाइयों ने नारियल से उस पर हमला कर दिया वो और उसे बेहोश कर दिया। वैसिलिसा उनके पास गई और पानी मांगा और पानी में अपने रिफ्लेक्शन देख के वो लोग बहुत ज्यादा सैड हुई। उन्हें याद आया कि वो बहादुर सोल्जर हुआ करते थे जो टर्की के सुल्तान के लिए टक्कर दे देते थे, लेकिन अब इतने मोटे हो गए हैं कि चलना भी मुश्किल हो गया है। फिर उसने वो क्लोथ वैसिलिसा को दे दिया। खुश होकर वो दोनों वापस निकल जाते हैं। रास्ते में फ्लावर तोड़ते वक्त वैसिलिसा उसे समझाती है। जब एमिलिया को होश आता है तो वो अपनी बीवी के लिए फूल तोड़ना शुरू कर देता है और वो उसे बताती है कि बेवकूफ, एनफिसा तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए कोई और है। एमिलियो वेस्टिसा से कहता है कि वो तुम्हें जानबूझकर मुश्किल काम दे रही है ताकि तुम फेल हो जाओ और उसे तुमसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन एमिलियो का दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, इसलिए वो वेस्टिसा से कहता है कि ऐसा नहीं है। अब एमिलियो वेस्टिसा का हाथ पकड़ के उसे बताता है कि वो प्रिंसेस को प्रपोज कैसे करेगा। उसे समझ में आया कि एमिलिया कितना इमोशनल है और प्रिंसेस से कितना प्यार करता है। वो इतनी खो गई कि उसने हाँ बोल दिया शादी के लिए, लेकिन फिर उसे समझते हुए कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, इस घमंडी प्रिंसेस से नहीं। और जब वो लोग कपड़ा लेकर शहर पहुंचते हैं तो राजा और प्रिंसेस को खबर मिलती है। वो तुरंत ही सड़क पकड़कर वहां पर आ जाते हैं और एमिलिया उस कपड़े की मदद से शहर के सभी लोगों को फ्री में खाना बांट रहा होता है। उसके काम ने पूरे शहर में खुशी फैला दी थी। सबने एमिलिया की बहुत ज्यादा तारीफ करी। तब प्रिंसेस ने कहा कि मैं एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है कि उसे मेरी मरी हुई माँ की सोल से परमिशन लेनी होगी। एमिलिया जो प्यार में पागल हो चुका था, रात को वैसिलिसा की बातें सुनकर उसने मौत की दुनिया में जाने का रास्ता बनाया, लेकिन साथ ही अलर्ट किया कि वहाँ से कोई भी अभी तक लौट कर नहीं आया। लेकिन एमिलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन एमिलिया और वैसिलिसा उस दुनिया की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले वो वैसिलिसा को लेकर अपने पापा के पास जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अब वो वापस लौटकर आ भी पाएगा या नहीं। एमिलिया के पापा वेस्लिसा की आवाज सुनकर कहते हैं कि मैंने कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, मैं अंधा हूँ इसलिए उसे ढूंढ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल से अपने घर का काम कर पाता हूँ। ये सुनकर वेस्लिसा और एमिलियो उनकी इस हालत पर दुखी हो जाते हैं और अब एमिलियो को पछतावा होने लगता है कि वो अपने पापा को ऐसे हाल में छोड़कर क्यों गया। इसलिए वो अपने पापा से माफी मांगता है और सफर पर जाने के लिए आशीर्वाद लेता है। फिर उसने वैसिलिसा को अपनी आखिरी इच्छा मांगी और कहा कि मेरे पापा की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वैसिलिसा ने इच्छा पूरी करी और उसके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। नदी किनारे पहुंचकर एमिलिया ने वैसिलिसा को स्कार्फ वापस किया और शुक्रिया अदा किया, लेकिन वैसिलिसा फिर भी उसके साथ गई और बोली कि तुम अब तक मुझे समझ ही नहीं पाए, एक बार तुम अपनी मंजिल हासिल कर लो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आखिर वो दोनों मौत की दुनिया तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें राजा से मिलने की कोशिश करी और फिर उन्हें पता चलता है कि वैसिलिसा उन्हीं की बेटी है जो उनके पापा के गुस्से की वजह से मछली बन गई थी और ये एक प्रकार का शाप है। वैसिलिसा ने अपने पापा से कहा कि वो प्रिंसेस की माँ की आत्मा को बुलाए। वैसिलिसा उनसे कहती है कि हम यहाँ रानी की आत्मा की तलाश में आए हैं। ये सुनकर वो एम्बेसडर उनके पास में रानी की फ्रॉड आत्मा को ले आता है। अब हमें अगर बैकग्राउंड में जाए तो हमें पता चलता है कि रानी की आत्मा बहुत ही ज्यादा फ्रॉड और क्रूएल थी और उसने सीज़र से सत्ता हासिल करने के लिए शादी करी थी और उसने गरीबों पर काफी ज्यादा जुल्म किए, इसलिए उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है और इसीलिए वो भूखी है। फिर वो रानी की आत्मा को वहाँ पर लेकर आता है और एमिलियो उनसे कहता है कि शर्त के मुताबिक मैंने आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, पर रानी उसे सीधा मना कर देती है। ये देखकर वैसिलिसा वापस अपने पिताजी से कहती है। वैसिलिसा के पापा ने सोचा कि लड़के की मदद तो करना चाहिए, इसलिए उसकी क्वीन को श्राप हटा दिया और उसे खाना दिया, जिसके बाद में वो शादी के लिए राजी हो गई। वहीं पर राजा ये सब देख रहा था और खुश होकर उठ खड़ा होता है। वैसिलिसा ने अपने पापा को बाय कहा और उसके बाद में कहा कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो एमिलिया सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर वैसिलिसा ने एमिलिया को उदास आंखों से देखा, फिर मुस्कुरा दी और वैसिलिसा मन ही मन सोचती है कि ये हुआ सबसे टफेस्ट मिशन कंप्लीट।
अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं और अब तुम जाकर अनफिसा से शादी कर सकते हो। और एमिलियो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा, तुम ही तो मेरी राइड और डाई थी। अगले दिन सुबह जब एमिलिया की आंखें खुली तो उसे वेसेलिसा के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो प्रिंसेस के पास में भाग गया, लेकिन प्रिंसेस को प्रपोज करने की जगह वो बोलता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन किससे ये मुझे याद नहीं। एनफिसा और ब्रेंड सिडरिक खाना खाते हुए फुल चिल कर रहे होते हैं और बेचारा सीजर अपसेट होकर बैठा हुआ होता है। और तभी रानी की गोस्ट एक ट्री पर मटेरियलाइज्ड होती है, लाइक सम मेस्ड अप फूड डिलीवरी। और रानी का डायलॉग, बेटा मैं तुम्हें शादी की परमिशन दे रही हूँ, बस तुम अपनी जिंदगी जी लेना। सीजर खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली एनफिसा, ये कैसे हो गया। लेकिन ये बात एनफिसा सोचती रह जाती है और उसका ब्रिटिश बॉयफ्रेंड उसे देखकर बोलता है, बेबी कंट्रोल। अब एनफिसा तड़क भड़क जाती है और स्टोर रूम में जाकर बोलती है, मम्मी ये आपने क्या कर डाला। तभी गोस्ट मॉम बोलती है कि बेटा मेरी मजबूरी थी, पर सुनो, एमिलियो एक मैजिक फिश की हेल्प लेता है। अगर वो तुम्हारी किंगडम में मैजिक यूज कर रहा है तो इसका मतलब वो डेथ पेनल्टी का हकदार है। और एनफिसा मन ही मन में सोचती है, आहा गेम ऑन। एमिलियो बेनफिसा के सामने कन्फेशन करता है कि मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, पर अब मुझे किसी और से प्यार है। और एनफिसा बोलती है, ओह रियली, क्या तुमने मैजिक हेल्प ली थी। तो एमिलिया हाँ में सर हिलाता है और तभी वो ऑर्डर देती है कि गार्ड्स इसे अरेस्ट कर लो। अपने आखिरी पल में एमिलिया को अपना बचपन याद आता है और वो वक्त जब उसने अपने पापा के साथ था। तभी न जाने कैसे सडनली वेसेलिसा वहाँ पर आ जाती है और वो एमिलिया को बचाने की कोशिश करती है। उसने प्रिंसेस को एक ऑफर दी कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करूंगी। प्रिंसेस खुश हो जाती है और एमिलिया को छोड़ देती है। उसकी पहली विश ये होती है कि वो खुद को रानी बना ले और अपने ही पापा को उसने एक टावर में कैद कर दिया। तभी वो अपनी सेकंड विश मांगती है, इंग्लैंड के प्रिंस अब मेरे लिए प्रपोजल लेकर आए। तभी उसका बॉयफ्रेंड इंटरप्ट करते हुए बोलता है, बेब हमारी शादी। एनफिसा बोलती है, लॉल नो, क्योंकि अब इंग्लैंड का प्रिंस प्रपोजल भेजेगा। एंड वेसेलिसा फाइनली मेक इट हैपन। इंग्लैंड के सोल्जर्स प्रपोजल लेके आ जाते हैं। अब मेन इंग्लैंड का प्रिंस से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे क्यों करूँ। एनफिसा अपने एम्बेसडर को हाथ दिखाते हुए बोलती है और सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि प्रेलिस की सफाई का काम पर लगा दो। अब जहाँ पर एमिलियो बाहर निकल गया था तो वो हर जगह पर घूम रहा होता है जहाँ से पहले वेसेलिसा के साथ गया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। रात को जब वो अपने पापा के पास पहुंचता है तो एमिलिया के पापा ने बताया कि पिछली बार तुम वेसेलिसा के साथ आए थे और झट से उसके दिमाग में सारी चीजें वापस आ जाती है। वो वेसेलिसा के साथ बिताए हुए पल उस स्पेशल बात की रिश्ता सुई धागे की तरह होता है जिसने एमिलिया के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि वो लड़की कौन थी और मैं वेसेलिसा से प्यार करता हूँ। और उसे ये बात भी समझ में आ गई कि असली खुशी खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और को खुश करने में है। और वो वेसेलिसा के साथ बिताए हुए सारे लम्हे अब उसके दिमाग में आ गए थे और वो तुरंत शहर की तरफ लौट जाता है। उसे भागते हुए महल का दरवाजा तोड़ दिया और एमिलिया वेसेलिसा को ढूंढने लगता है और वेसेलिसा को ये यकीन नहीं हो रहा होता कि एमिलियो उसको पहचान रहा है। एमिलियो ने वेसेलिसा से कहा कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। एमिलियो अपनी बात कंटिन्यू कर ही रहा होता है लेकिन तभी प्रिंसेस बीच में आ जाती है और कहती है कि मैं भी एक वेसेलिसा की तरह जादूगरनी बनना चाहती हूँ। एमिलियो उसकी टीम के खतरनाक पोज में कहा कि इसे आजाद करो नहीं तो मैं तुम्हारे सोल्जर्स को भट्टी में पिघला देंगे। एनफिसा और भी ज्यादा ग्रीडी हो जाती है और वो कहती है कि वेसेलिसा तुमने शायद सुना नहीं, तुम मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो, मुझे भी अपनी तरह एक जादूगरनी बना दो। वेसेलिसा ने उसकी फिश पूरी कर दी और पुफ, एनफिसा एक मछली बन गई। वो इंसान बनने की कोशिश करती है लेकिन उसने जादू पर काम नहीं किया। वेसेलिसा ने एक्सप्लेन किया कि जादुई मछली सिर्फ दूसरों की इच्छा पूरी कर सकती है, अपनी नहीं। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा पूरी करो कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से शादी करूं। तभी सडनली उसका नौकर ये विश मांग लेता है और सडनली कुएं का पानी ऊपर आता है और लॉर्ड रॉकमैन जो मूवी की स्टार्टिंग में रो रहे थे वो बाहर आते हैं और वो एनफिसा को मछली समझ के उसे पकड़ लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली ये पल प्रिंसेस के लिए एक नई शुरुआत थी और उसे समझ आ गया था कि ताकत और खोखला प्यार कभी किसी को असली खुशी नहीं देता। सब लोग खुश हो जाते हैं, सीजर वापस राजा बन जाते हैं और एमिलियो और वेसेलिसा फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। तो दोस्तों एमिलियो और वेसेलिसा की प्यार की जीत हुई और एनफिसा को मिली फिशी एंडिंग और हमें मिली एक परफेक्ट फैंटेसी लव स्टोरी। अगर तुम भी चाहते हो मैजिक ड्रामा और प्यार से भरी हुई मूवीज तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन और बने रहो थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ, क्योंकि हम फैंटेसी, थ्रिलर और रोमांटिक धमाकेदार स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। और हाँ,
ड्रॉप अ कमेंट बिलो कि किसकी विश अच्छी थी, एमिलियो की, वेसेलिसा की या अनफिसा की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट फैंटास्टिक मूवी के साथ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग थ्रिलर एक्सप्लोरर।